इस अद्भुत, खूबसूरत, आनंद से भरे, प्रेम, परम अलौकिक, परम अवर्णनीय, परम अद्वितीय रूहानी संसार में मानव जीवन में यह सवाल बड़ा विचित्र लगता है कि मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ या क्या मैं नाम हूँ या रूप हूँ? यह प्रश्न सभी के लिए एक कौतूहल भरी की तरह है, एक जिज्ञासा की तरह है, क्योंकि ये सामान्य से सवाल मात्र सवाल नहीं है, ये तो संवाद है एकांकी आत्मा की आत्मा से। ये तो एक निजी यात्रा है स्वयं को पाने के लिए। यह जिज्ञासा तो एक संवाद है स्वयं का स्वयं से। यह तो एक गहन खोज है स्वयं की स्वयं के लिए, और यह खोज पूरी होते ही यह सवाल भी स्वतः समाप्त हो जाता है, सदा सदा के लिए तिरोहित हो जाता है। इस स्व यात्रा में चिताकाश में विचारों के अनगिनत तारे टिमटिमाते हैं, फिर स्वयं ही तिरोहित हो जाते हैं। 5 तत्वों से बना शरीर तो मैं नहीं हूँ, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों भी तो मैं नहीं हूँ, मन बुद्धि भी तो मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नाम रूप कुछ भी नहीं हूँ। फिर मैं कौन हूँ? उपनिषद ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य स्वरूप परमानंद अनंत अद्वितीय ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं शिव रूप हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। यह आत्मा ही ब्रह्म है, यह निर्बल व शाश्वत सुख का स्रोत है। आत्मा अजर अमर अविनाशी अजन्मा नित्य सनातन पुरातन है। शरीर मर जाने पर भी यह नहीं मरता है। जीवात्मा प्रभु का संतान है। जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा परम आनंद की अनुभूति करती है। अतः हमें हमेशा प्रिय सत्य व शुभ कर्म ही करनी चाहिए। हमें देह अभिमानी नहीं आत्माभिमानी होना चाहिए। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। यदि मन में प्रचंड संकल्प व प्रबल इच्छा शक्ति हो तो यह निज यात्रा स्व यात्रा एक दिन पूरी होकर ही रहेगी। तब हमारे लिए यह सारा संसार सारा जगत ही ब्रह्ममय हो जाएंगे। तब सर्वत्र ही आत्मा अनुभूति होगी। अपने अंतस में ही ब्रह्म हो जाएगा। तब सर्वत्र ही अपने अंतस में हो रहे उस अनहद नाद को सुन सकेंगे। हम ब्रह्मास्मि सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम आदि का हम बोध होता रहेगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। आपका प्यार हर पल हम पर बरस रहा है। सबका कल्याण हो। आपको नमन। ओम नमः शिवाय।